चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.1 के हम 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब इसके आगे के क्वेश्चन अभी कर रहे हैं। बड़ा सिंपल सा काम है ना, ध्यान से समझिए और आप देखेंगे कि अगर पिछली बातें अगर आपने सीखी है ना तो क्वेश्चन में कुछ रखा ही नहीं है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ूंगा मैं। क्या बोला है? गिवन 15 cot a इज इक्वल टू 8। क्या दिया, क्या गिवन है? गिवन 15 cot a इज इक्वल टू 8, इतना गिवन है। पहले क्या दिया रहता था कि जैसे cot a इज इक्वल टू कुछ दिया रहता था, रेशियो में दिया रहता था। अभी यहाँ पर 15 का मल्टीप्लिकेशन है ना, तो आपको मालूम है ना कि इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो cot a इज इक्वल टू 8/15। तो ये पिछला क्वेश्चन ही तो बन गया। और मुझे एक बात बताइए कि ये काय में दिया हुआ है? रेशियो में दिया हुआ है। जब रेशियो में दिया हुआ है तो k का ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन कर दो, k का कर दो या x का कर दो, किसी का भी मल्टीप्लिकेशन कर दो। रेशियो में हमेशा अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो k का किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन ऊपर नीचे कर देना चाहिए। ठीक है, चलिए अब राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं मैं। ये बना दिया राइट एंगल ट्रायंगल। नाम कैसा रखेंगे? तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ में क्या लिखा है? ये लिखा है। तो ए को एक्यूट एंगल बनाना पड़ेगा, या तो ये या तो ये नहीं, ये कभी नहीं बनेगा, ये याद रखना। तो मैं इसको ये बना देता हूँ, फिर बाकी के कुछ भी रख दो आप। इसका नाम बी रख दो, इसका नाम सी रख दो, कुछ भी, या इसका नाम बी या इसका नाम सी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए मुझे एक बात बताइए कि cot a क्या होता है? क्यों, फार्मूला क्या होता है cot a का? तो आप बोलोगे कि तो बड़ा सिंपल सा काम है, बेस बाय परपेंडिकुलर होता है। हाँ सही बात है भाई। ये 90 मतलब ये एक्यूट एंगल है ना, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर बनेगा और ये हाइपोटेनिस है और ये क्या होगा? बेस होगा। ये बात याद रखना। जो एक्यूट एंगल है उसके अपोजिट साइड जो रहेगी वो परपेंडिकुलर होता है हमेशा, और जो लॉन्गेस्ट साइड है वो हाइपोटेनिस। तो रिमेनिंग साइड क्या बची? बेस। तो ये बेस बन जाएगा। आपको मालूम है कि इसका फार्मूला क्या होता है? बेस बाय परपेंडिकुलर। तो ए बी डिवाइडेड बाय बी सी। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई? अरे न्यूमरेटर को कंपेयर करो ना। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई? 8K। मतलब इसकी वैल्यू आ गई 8K यूनिट, कुछ ना कुछ होगा, सेंटीमीटर मीटर कुछ ना कुछ होगा। और बी सी की वैल्यू कितनी आ गई? 15K। मतलब आपको इसकी वैल्यू पता चल गई 15K। के की टर्म में लिखना जरूरी है, ठीक है ना। कई बच्चे के का मल्टीप्लिकेशन नहीं करते, थोड़ा सा गलत तो है। ठीक है, के की टर्म में या एक्स की टर्म में जो भी है, के की जगह आप कोई भी कांस्टेंट रख सकते हो। चलिए ठीक है। ओवरऑल अभी तक ये बात पता चल रही कि हमें 2 साइड की वैल्यू पता चल गई, थर्ड साइड नहीं मालूम। और इस केस में क्या किया जाता है? तो आपको मालूम है कि इस केस में हमेशा पाइथागोरस थ्योरम का को अप्लाई किया जाता है। इन ट्रायंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हैं हम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है? लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर जो होता है ना, लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर, AC का स्क्वायर, सबसे लॉन्गेस्ट कौन सी है? AC का स्क्वायर, अदर 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। मतलब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC की वैल्यू तो हमें नहीं मालूम, यही तो फाइंड करना है हमें। तो AB की वैल्यू लिख देता हूं मैं यहाँ पर 8K का होल स्क्वायर, प्लस BC की वैल्यू कितनी है? 15K होल स्क्वायर। और आपको मालूम है कि 8 का स्क्वायर क्या होता है? तो 64 और K, प्लस 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225K। कितना आ जाएगा? दोनों को ऐड करेंगे के स्क्वायर आएगा ना, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ तो K स्क्वायर आएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो 5 और 4 9 और 6 और 2 8 और 289K स्क्वायर। मतलब AC स्क्वायर इज इक्वल टू इतना आ गया। तो AC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? AC इज इक्वल टू अंडर रूट 289K स्क्वायर। समझ में आ गई बात? ठीक है ना। तो ये किसका स्क्वायर रूट होता है भाई? 289 किसका स्क्वायर रूट होता है? तो 17 का होता है, ये मालूम है हमें। 17K और K स्क्वायर है ना, तो इसके ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है।
तो स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा तो k आ जाएगा। तो ये AC इजिकल टू हमारे पास में आ गया 17k। वैसे अगर देखा जाए तो ये प्लस माइनस होता है, लेकिन एक्चुअल ये वाला क्या है, डिस्टेंस है, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो ये क्या हो गया, ये भी, इसकी भी वैल्यू आ गई 17k। और मैं इसको शिफ्ट कर देता हूँ उधर, ठीक है, नहीं भी करेंगे तो हमारे पास जगह सफिशिएंट है, उसमें भी कर सकते थे अपन। चलिए ठीक है। अब हमारा टारगेट था कि भाई तीनों साइड्स की वैल्यू पता चल जाए। अब जो भी पूछा है वो बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन ए, नाउ साइन ए, साइन ए इजिकल टू क्या होता है फार्मूला, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनिस। तो परपेंडिकुलर कौन है, BC, और डिवाइडेड बाय हाइपोटेनिस कौन है, AC। और BC की वैल्यू कितनी है 15k, और AC की वैल्यू कितनी है 17k, और k से k कैंसिल हो गया, तो साइन A इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 17, और ये इसका आंसर हो गया। आंसर को हाईलाइट कर दिया करो, आंसर को हाईलाइट कर दिया करो। चलिए ये आंसर कर दिया, ताकि वैल्यूअर को कोई दिक्कत न जाए, उनका बड़ा ध्यान रखा जाता है वैल्यूअर का। साफ सुथरा लिखो, प्रॉपर लिखो, और जो आंसर आता है उसको हाईलाइट कर दो, तो वैल्यूअर खुश हो जाता है, अच्छे नंबर देते हैं। ठीक है, चलिए अगला सेक ए की वैल्यू पूछिए। सेक ए, सेक ए इज इक्वल टू क्या होता है, सेक ए कास का रेसिप्रोकल, कास का रेसिप्रोकल, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। हाइपोटेन्यूज कौन है यहाँ पर, AC, और बेस कौन है, AB। तो AC की वैल्यू कितनी है 17k, और डिवाइडेड बाय 8k, और k से k कैंसिल, तो सेक A इज इक्वल टू, सेक A इज इक्वल टू 17/8, और ये हो जाएगा इसका आंसर। बड़ा सिंपल सा काम है ना, बिल्कुल सिंपल है भाई, बड़े सिंपल से क्वेश्चन दिए है ना। 10th क्लास में बड़े सिंपल से क्वेश्चन है। कई बार तो हमें ऐसा लगता है अच्छा 10th क्लास पढ़ रहे हैं, बोर्ड क्लास पढ़ रहे हैं, इतने सिंपल क्वेश्चन है। अरे बहुत मज़ेदार। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखेंगे 5th क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अरे क्वेश्चन तो बहुत मज़ेदार है, सारे क्वेश्चन एक तरफ से, बस सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते चले जाओ, नोट करते चले जाओ, और प्रॉपर लिखना चालू कर दो। कोई नहीं रोक सकता आपको 100 में से 100 नंबर लाने के लिए। चलिए गिवन, क्या गिवन है, मैं यही से क्वेश्चन की शुरुआत कर रहा हूँ, अब आगे का तो पढ़ ही नहीं रहा हूँ मैं अभी। गिवन क्या गिवन है, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, 13/12 इतना गिवन है। तो जब भी रेशियो गिवन है तो इसको के सपोज कर लो। हाँ कर लिया। अब आगे मैं पढ़ रहा हूँ, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं भाई, तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। कौन से, साइन थीटा, कास थीटा, दूर लिख रहा हूँ मैं, कास थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। केवल 6 ही तो होते भैया दुनिया में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसके अलावा थोड़ी होते हैं। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, जिसमें सेक की वैल्यू ऑलरेडी आपको गिवन है। बाकी इसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि ये तो गिवन है ना, इसलिए तो अदर बोला है। ऑल अदर मतलब केवल 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करना है। लेकिन लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं, लिख देंगे अपन एक फ्लो में, कोई क्या दिक्कत है ना। चलिए नहीं भी लिखेंगे चलेगा। अब हम क्या करते हैं भाई, राइट एंगल ट्राइंगल तो बनेगा ही बनेगा, तो चलो ये राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया मैंने। इसका नाम क्या लिखना है हमें, ABCD क्या नाम लिखना है, कुछ भी लिख दो आप। क्यों, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ में क्या लिखा है, थीटा लिखा है। तो कई बच्चे सोचते हैं कि इसका नाम थीटा दे देता हूं, नहीं। थीटा क्या होता है, एक्चुअल थीटा होता है एंगल का मेजरमेंट का एक सिंबल होता है। बस थीटा की वैल्यू क्या होगी, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, ऐसा। एक्चुअल एक ग्रीक वर्ड है ना, थीटा क्या है, ग्रीक वर्ड है, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है काय के लिए, किसी के लिए डिनोट करने के लिए यूज किया जाता है, एंगल का मेजरमेंट देखने के लिए कि वह कितने डिग्री का एंगल है। तो एक्चुअल थीटा मतलब ये एंगल की वैल्यू है, ये है ना। थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर एक्यूट है, इसलिए एक्यूट एंगल होगी, 90 डिग्री से कम होगी। नाम कुछ भी दे दो आप, ABC, या आपकी मर्जी है, कोई जरूरी नहीं है कि ऐसे ही देंगे, ABC, आपकी जो मर्जी है, किधर से भी नाम दे दो, ऐसे ऐसे, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, कोई बाउंडेशन
नहीं है। मुझे एक बात बताइए कि इतना गिवन है सेक थीटा, जब ये एंगल को मैंने थीटा बोल दिया तो ये परपेंडिकुलर बना कि नहीं? क्यों? ये परपेंडिकुलर बना और ये हाइपोटेनिस लॉन्गेस्ट साइड, और ये क्या बनेगा? बेस बनेगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये बन जाएगा। सेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनिस बाय बेस। सेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनिस बाय बेस। और हाइपोटेनिस कौन है यहाँ पर? AC। हाइपोटेनिस कौन है? AC। तो AC डिवाइडेड बाय बेस कौन है? AB। बेस कौन है? AB। अब आपको AC की वैल्यू और AB की वैल्यू पता चल गई ना? हाँ चल गई पता। तो AC की वैल्यू कितनी है? 13K। 13K लिख देता हूं मैं यहाँ पर, और इसकी वैल्यू कितनी है? 12K। ये हो जाएगा 12K, ये हो गया। अब आपको अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? ये सारे। और इनमें किसकी जरूरत पड़ती है? परपेंडिकुलर की भी जरूरत पड़ती है, बेस की भी और हाइपोटेनिस की भी। तो आपको परपेंडिकुलर नहीं मालूम ना, मतलब दो साइड जब भी गिवन है राइट एंगल ट्रायंगल की और थर्ड साइड नहीं मालूम, तो हमेशा पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई करना है। हमेशा क्या करना है? पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई करना है। तो चलो, इन ट्रायंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई करना है। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। हाँ बिल्कुल सही है। मतलब आप बोल सकते AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ऐसा बोल सकते हैं। AC की वैल्यू मालूम है क्या? हाँ मालूम है ना, 13K स्क्वायर इज इक्वल टू AB की वैल्यू मालूम है क्या? हाँ मालूम है, 12K स्क्वायर होल स्क्वायर, और प्लस BC की वैल्यू तो नहीं मालूम, तो BC के लिए तो सॉल्व कर रहे हैं हम। BC स्क्वायर 13 का स्क्वायर कितना होता है? तो 169, याद है क्या आपको? इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144, याद होना चाहिए भैया। 25 तक के स्क्वायर याद होना चाहिए, और न भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको मैंने जो एक 60 ट्रिक बताई थी स्क्वायर फाइंड करने के लिए, उस ट्रिक का यूज करो, उतना ही टाइम लगेगा। अरे आपको कैलकुलेशन करना ही नहीं है, डायरेक्ट स्क्वायर करने की। अगर वो ट्रिक को अगर आपने समझ लिया तो 99 तक का, यानी कि 1 to 100 तक के स्क्वायर याद हो गए आपको, ये मान के चलो 10 मिनट में। इतना सिंपल काम है। चलिए, और ये क्या हो जाएगा? प्लस BC स्क्वायर। ये इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? 169K स्क्वायर माइनस 144K स्क्वायर, और इज इक्वल टू BC स्क्वायर। चलिए ठीक है, इतना हो गया। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5 to 25K स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। मैं BC को इधर लिख रहा हूँ, BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? √25K स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5K। 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 5, और K स्क्वायर का स्क्वायर रूट K। ये प्लस माइनस में आता है, लेकिन एक्चुअली ये क्या है? परपेंडिकुलर जो है वो क्या है? डिस्टेंस है, और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए नेगेटिव को इग्नोर करते हैं हम। यहाँ हमेशा प्लस माइनस लिखा जाता है। तो कितना आ गया? BC की वैल्यू कितनी आ गई? 5K। कितनी आ गई? 5K यूनिट, इतनी आ गई। बस हो गया ना काम, हमारा काम हो चुका है। आपको क्या चाहिए अब? अदर, अरे हमारा काम हो चुका का मतलब क्या है? हमारा काम था कि भाई तीनों साइड जब तक पता नहीं चलेगी हमें, तब तक इनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं? हम नहीं निकाल पाते। अब साइन थीटा इज इक्वल टू नाउ साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनिस। परपेंडिकुलर कौन है बताओ जरा? BC डिवाइडेड बाय हाइपोटेनिस AC। कितना सिंपल काम है। BC की वैल्यू 5K डिवाइडेड बाय 13K, और K से K कैंसिल हो जाएगा तो 5 डिवाइडेड बाय 13। ये आंसर है। आ गई बात समझ में? कास थीटा क्या होता है? बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनिस। हाँ बिल्कुल सही है। कास थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? बेस कौन है भाई? AB डिवाइडेड बाय हाइपोटेनिस कौन है? AC। तो बेस कौन है? 12K डिवाइडेड बाय 13K। तो K से K कैंसिल, तो 12 डिवाइडेड बाय 13। टेन थीटा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। हाँ परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर कौन है? AC डिवाइडेड बाय बेस कौन है? AB। तो
परपेंडिकुलर कौन है 5K, है ना, क्या है परपेंडिकुलर कौन है BC है, सॉरी यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, BC परपेंडिकुलर कौन है BC डिवाइडेड बाय AB। तो BC की वैल्यू कितनी है 5K और AB की वैल्यू कितनी है, AB की वैल्यू 12K और K से K कैंसिल तो 5/12 ये आ गया। अब बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना है। 10 का रेसिप्रोकल देखिए 10 को पलटा दो, 10 को पलटा दो तो कॉट बन जाता है, तो डायरेक्ट 12/5 लिख दो। और सेक क्या होता है, कास को पलटा दो तो 13/12 और कोसेक क्या होता है, साइन को पलटा दो 13/5। ये सारे आंसर है ना, ये सारे आंसर है। अगर सेक को नहीं भी लिखते तो चलता, क्योंकि सेक की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। तो सिंपल है ना, आप नोट कर लो, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करना था, फाइंड कर चुके हम। देखते हैं अब हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कौन सा है, ये 5th था। अब 6th क्वेश्चन देखते हैं हम। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B, देन शो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। अरे भैया राइट एंगल ट्रायंगल तो बनेगा ही बनेगा, चलो बना दिया मैंने, राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। इसका नाम क्या देंगे, तो आपको क्लियर बोला कि A और B क्या है, एक्यूट एंगल है, क्या एक्यूट एंगल है। मतलब एक का नाम A एक्यूट एंगल है और B भी क्या है, एक्यूट एंगल है। ये थोड़ी एक्यूट एंगल है, ये तो क्या 90 डिग्री का एंगल है। तो A B नाम दिया तो इसका नाम C दे दो, ये हो गया, ठीक है। A एंड B क्या एक्यूट एंगल है, सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B। क्या गिवन है, cos A गिवन, लिखो गिवन, cos A इज इक्वल टू cos B, इतना गिवन है। मुझे एक बात बताइए, cos A, cos ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ में क्या लिखा है, A लिखा है, तो A के सामने वाली साइड क्या बनेगी, परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूस, और ये क्या बनेगा, बेस बनेगा। cos A क्या होता है ये बताना जरा मुझे, cos A क्या होता है, पर बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। बेस कौन है, AC, और हाइपोटेन्यूस कौन है, AB, इज इक्वल टू, अब क्या है cos B है ना, B, तो B में ये चेंज हो जाएगा, B मतलब ये है B, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर बनेगा और ये बेस बनेगा। हाइपोटेन्यूस फिक्स होता है, हाइपोटेन्यूस में कोई चेंज नहीं होता है। तो cos B क्या होता है, फार्मूला बेस बाय हाइपोटेन्यूस, बेस बाय हाइपोटेन्यूस मीन्स BC डिवाइडेड बाय AB। क्या इस AB से ये AB कैंसिल हो सकता है, हाँ हो सकता है। अगर आपको अटपटा लग रहा है तो AB को उधर ले जाओ तब कैंसिल कर दो, ऐसा भी कैंसिल कर सकते हैं आप, हाँ ठीक है। तो यहां पर क्या पता चल गया, AC और BC क्या है, इक्वल है, AC और BC इक्वल है, मतलब A साइड और ये साइड कैसी है, इक्वल है। हाँ बिल्कुल, ये बात हमें यहाँ पर पता चल गई। जब ये दोनों साइड इक्वल है तो मुझे एक बात बताओ, 9th क्लास में कोई ऐसी थ्योरम पढ़ी थी क्या, नहीं पढ़ी, तो मैं बता रहा हूँ कैसी पढ़ी। कोई भी दुनिया का कैसा भी ट्रायंगल हो, कैसा भी, अगर इनकी दो साइड, कोई भी दो साइड अगर इक्वल है तो इनकी अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। आई क्या बात समझ, देख लो और एक बार, कैसा भी ट्रायंगल हो, या तो हालांकि राइट एंगल ट्रायंगल है, इसकी ये वाली साइड और ये साइड अगर इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इसका अपोजिट एंगल कौन सा, ये, इसका अपोजिट एंगल कौन सा, ये, तो ये दोनों एंगल भी कैसे हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि हेंस एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। क्यों, तो यहां पर रीजन देना है, साइड्स एंगल्स अपोजिट टू, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। आगे बात समझ में, ऐसा हम लिख देंगे, रीजन लिखना जरूरी है। और प्रूफ हो गया ना, तो प्रूव्ड लिख दो यहाँ पर, बस।
इतना सा क्वेश्चन है, छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा क्वेश्चन था। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, इसको नोट कर लो और एक बार प्रैक्टिस कर लेना। देखते हैं अब हम अगला क्वेश्चन, लेकिन याद रहे कि अगला क्वेश्चन करेंगे हम अगले वीडियो में, ठीक है ना। तो आप 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, फिर अगला वीडियो देखिए, ठीक है। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।